सभी भक्तों का आज की इस क्लास में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 30 अगस्त को हमने भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया। उससे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, उनकी 6 गुणों का वर्णन किया था। भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है और सबसे अधिक त्यागवान है। और ये 6 गुण उनके आरंभ से ही जब वो प्रकट होते हैं तभी से उनके पास होते हैं और अंत तक रहते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, कोई कोर्स नहीं। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। और दूसरी क्लास में हमने बताया था भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव और उनकी लीलाएं जो है वो दिव्य होती हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मेति मामेति अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है मेरा जन्म और मेरे जो कर्म है, मेरी जो लीलाएं हैं वो दिव्य होती है, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होती, वो टाइम और स्पेस के अधीन नहीं होती, इनसे परे होती है। वो इस भौतिक जगत को त्याग कर मेरे धाम वापस आता है, लौट कर फिर नहीं आता। तो 14 सितंबर को राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। आज हम राधा रानी के तत्व के बारे में, उनके रस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसे हर गौड़ीय वैष्णव को जानना बहुत जरूरी है। राधा रानी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित जो महान ग्रंथ है उसमें मिलती है। वो एक मंजरी है गोलोक के, इसलिए उन्हें राधा रानी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। तो वो हमें बताते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रस पूर्ण। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद तनु है, उनका विग्रह सत्य चित और आनंद से बना हुआ है, वो भौतिक नहीं है। 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व से बने हुए नहीं है। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्व ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, हमने बताया आपको पहले। सर्वशक्ति, और वो सारी शक्तियों के मालिक हैं। उनकी 3 शक्तियां मुख्य हैं। आध्यात्मिक शक्ति, जिससे आध्यात्मिक जगत का चालन होता है। भौतिक शक्ति, जिससे हम परिचित हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। और तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति, जो हम हैं। हम स्वभाव से सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम क्योंकि छोटे हैं, अणु हैं, हम आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। सर्व रस पूर्ण, और भगवान श्री कृष्ण सभी रसों से परिपूर्ण है। तो कृष्ण की जब शक्ति की बात आती है तो आध्यात्मिक जगत में उनकी जो शक्ति है उसके 3 भेद हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी। संधिनी शक्ति से सारा जो गोलोक वृंदावन है उसका जो प्राकट्य है, जो वहां की भूमि है, यमुना है, गोवर्धन है, पेड़ है, पौधे हैं, वहां का वातावरण है, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए संधिनी शक्ति से बना हुआ है। और संवित शक्ति
भगवान को जानने वाली शक्ति है कि कृष्ण कौन है। और तीसरी जो शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति। उस शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है और राधा रानी उस आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण को आनंद केवल राधा रानी से ही प्राप्त होता है, उनकी सेवा से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण को आनंद मिलता है, सुख मिलता है राधा रानी की सेवा के द्वारा। और भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण को सुख मिलता है राधा रानी की करुणा के द्वारा। जब वो जीवों पर करुणा करती है, मनुष्यों पर करुणा करती है और वो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, उधर जाने के अपना मन बनाते हैं राधा रानी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, तब भगवान बड़े पसंद होते हैं। तो हमारे गोलोक जाने में राधा रानी की करुणा का बहुत बड़ा भाग है, रोल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो। राधा रानी जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परिकाष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूप राधिका ठाकुरानी सर्वगुण खान श्रीकांत शिरोमणि। आह्लादनी शक्ति से क्या प्रकट होता है? प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम से फिर घनीभूत जो उसका रूप है वो भाव है, और भाव से भी जो आगे की स्टेज है वो महाभाव है। और राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूप राधिका ठाकुरानी। राधा रानी उस महाभाव का मूर्तिमंत रूप है। वो महाभाव केवल राधा रानी में ही है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, उन्होंने उस महाभाव का प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो श्री कृष्ण है लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए थे, इसलिए उनमें भी वो महाभाव था। महाभाव स्वरूप राधिका ठाकुरानी सर्व गुण संपन्न श्रीकांत शिरोमणि, हर प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न है राधा, और श्री कृष्ण की सर्वोत्तम गोपी है, सर्वश्रेष्ठ गोपी है। सबसे प्रिय गोपी भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी है। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। गोविंद आनंदिनी राधा, राधा रानी गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को भी मोह लेती है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है मदन मोहन, क्योंकि वो काम को मोह लेते हैं। इस भौतिक जगत में सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी काम है, लेकिन श्री कृष्ण उस काम को भी मोह लेते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। लेकिन राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो गोविंद आह्लादनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, उस श्री कृष्ण का सर्वस्व है, सब कुछ है, सर्वकांत शिरोमणि, और सभी गोपियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण रे प्रणय विकृति, राधा हईने कृष्ण रे प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादनी नाम यार। श्री कृष्ण के जो प्रेम के आदान प्रदान है, उसका मूर्तिमंत रूप है राधा रानी, और उनकी स्वरूप शक्ति है, और उनका नाम आह्लादनी है। राधा हुए न कृष्ण रे प्रणय विकार, उनकी जो प्रणय, रोमांस, प्रेम, वो राधा रानी के द्वारा होता है। स्वरूप शक्ति आह्लादिन नाम यार, उनकी स्वरूप शक्ति है, उनका नाम आह्लादिनी है। राधा पूर्ण शक्ति
कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, शास्त्रों का ये प्रमाण है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, सभी अवतार उनसे प्रकट होते हैं। व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने अवतारों का वर्णन किया है, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश है या अंश के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। इसी प्रकार राधा रानी जो फेमिनिन अवतारी हैं, अवतार हैं, सीता जी, लक्ष्मी जी, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब राधा रानी से प्रकट होती है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, शास्त्र इस बात का प्रमाण है। एक कथा से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो अभेद है, एक ही है। एक बार कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र आए, ग्रहण के समय स्नान करने के लिए। ब्रजवासी भी वहां आए, द्वारकावासी आए थे ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल मिलता है उसके लिए, लेकिन ब्रजवासी आए थे कृष्ण का दर्शन करने। तो वहां रुके वो, रुक्मिणी जी ने राधा रानी की महिमा का बहुत वर्णन सुना था। भगवान श्री कृष्ण सोते सोते राधे राधे करते रहते थे। वो जानना चाहती थी कि राधे कैसी है, क्या विशेषता है उनमें। तो एक दिन राधा रानी को वो रुक्मिणी जी अपने कैंप में ले आई कि मैं इनकी सेवा करूं, और ले आई उनको, उनके साथ ललिता भी थी। तो उनकी प्रशंसा करने लगी। ललिता ने रोक दिया कि ये अपनी प्रशंसा सहन नहीं कर सकती, इनकी अधिक प्रशंसा करोगे तो ये भी मूर्छित हो जाएंगे। रुक्मिणी ने फिर पूछ ही लिया कि राधिके, कृष्ण आपका गुणगान करते रहते हैं, आप में ऐसी क्या बात आपने अपने पति को, अपने स्वामी को, कृष्ण को, हमारे स्वामी को कैसे आप प्रसन्न करती हो, हमें भी कुछ उपाय बताओ। राधा ने कहा कि देवी, आपके जो पति हैं वो बड़े उदार हैं, मुझ ग्राम्य कन्या में कोई गुण नहीं है, ये उनकी हेतु की कृपा है कि वो मुझे याद करते हैं, अन्यथा मुझ में कोई गुण नहीं है। उनकी विनम्रता से, उनके दैन्य से रुक्मिणी जी बड़ी प्रभावित है। उन्होंने उन्हें पीने के लिए कुछ दूध दिया। वो दूध राधा रानी ने पिया और वो कुछ देर बाद चले गए। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, कृष्ण क्या बात है, आप क्यों ऐसे चल रहे हो, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ गई थी, आप नंगे पांव दौड़ पड़े उसकी सहायता करने के लिए। श्री कृष्ण नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बताइए तो सही। उसने कहा, ये थोड़ा सा तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है।
रुक्मिणी जी हैरान हो गई, मैंने 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 क्या किया, मेरी क्या लापरवाही। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो दूध राधा रानी को दिया था पीने के लिए, वो ठीक प्रकार से ठंडा नहीं हुआ था, वो गर्म था, और तुम्हारा प्रसाद समझकर वो उसे वैसे ही पी गई। और उनके हृदय में मेरे चरण सदा निवास करते हैं, इसलिए उस दूध की जो गर्मी थी वो मेरे चरणों को पड़ी, और इसलिए मेरे चरणों में थोड़ी सी जलन हो रही है, जिसके कारण मैं ऐसे चल रहा हूं। रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण की कि मैं आएंगे वो, मैं उनको बताऊंगी कि कैसे मैंने राधा रानी की सेवा की, कैसे उन्हें प्रसन्न किया। लेकिन जब ये बात उन्होंने सुनी तो हैरान रह गई, कहती कि इन्हें मैं बताने चली थी, तो एक ही प्राण है दोनों की। तो राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। इस कथा से पता लगता है हमें कि वो दोनों एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। लीला के लिए दो स्वरूप है उनके, लेकिन उनके एक ही प्राण है। तो ये राधा रानी की जो स्थिति है हमने बताई। अभी राधा रानी की का महत्व क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनमें क्या विशेष गुण है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आत्म वांछा पूर्ति करे तारे बोले काम, कृष्ण इच्छा पूर्ण करे सही प्रेम नाम। कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए काम करता है, अपने को संतुष्ट करने के लिए काम करता है, उसे काम कहा जाता है। जो अपने को खुश करने के लिए प्रयास करता है उसे काम बोलते हैं। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम। लेकिन जो भगवान की इंद्रियों को प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है उसे प्रेम कहते हैं। राधा रानी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य। कृष्ण वांछा पूर्ति हेतु करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराण बखान। राधा रानी का हर प्रयास भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को उनके बिना बताए हुए ही मन से ही जान लेते हैं। कृष्ण वांछा पूर्ण हेतु करे आराधन, अतएव राधिका नाम शास्त्र बखान। तो उनका एक ही काम है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तीन प्रकार का प्रेम होता है, साधारण प्रेम, समंजसा प्रेम और समर्था प्रेम। साधारण रति, समंजसा रति और समर्था रति। जिस रति में, जिस प्रेम में केवल अपने सुख की बात की जाती है वो साधारण प्रेम था। जिस प्रकार कुब्जा का प्रेम था, कुब्जा ने भगवान की सेवा की, भगवान प्रसन्न हुए। कुब्जा ने कहा कि आप मेरे घर पे आइए। श्री कृष्ण गए घर में बुलाने की, उसकी इच्छा थी कि उनसे मुझे सुख मिले। ये साधारण रति है। दूसरा है समंजसा प्रेम, जिसमें अपना भी सुख देखा जाता है और अपने प्रेमी का भी सुख देखा जाता है। जैसे द्वारका की महारानियां, वो अपने सुख का भी ख्याल रखती हैं और श्री कृष्ण के सुख का भी ख्याल रखती हैं। अपना सुख भी चाहती हैं, श्री कृष्ण का भी सुख चाहती हैं। और तीसरा होता है समर्था प्रेम, समर्था रति, जिसमें केवल अपने प्रेमास्पद, इन दिस केस में केवल भगवान श्री कृष्ण के सुख की बात सोची जाती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। हमने एक कथा आपको
लास्ट टाइम सुनाई थी, इसमें बताया गया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारद को ये बताना चाहते थे कि सबसे उच्च प्रेम जो है वो गोपियों का है। उन्होंने सिर दर्द का बहाना किया, नारद आए, नारद ने पूछा क्या इसकी दवाई क्या है? उसने कहा यदि कोई भक्त अपने पाँव की धूल दे, उसे मैं लगाऊं अपने माथे पर तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद उनकी पटरानियों के पास गए, रानियों के पास गए, द्वारका में वसुदेव देव जी के पास गए, उग्रसेन के पास गए, सबने मना कर दिया, ये कहकर कृष्ण भगवान है, हमारे पाँव की धूल उनके सिर पर लगेगी तो हम नरक में जाएंगे। नारद तीनों लोकों में गए, बड़े बड़े योगी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए उल्टे लटक रहे हैं, हजारों साल से तपस्या करने, लेकिन किसी ने अपने पाँव की धूल नहीं दी। पाताल में गए, सुतल में गए, ब्रह्मलोक में गए, शिव में लोक में गए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराश लौटना पड़ा, वापस आ गए कृष्ण के पास। कहा कि कृष्ण आपका सिर दर्द ठीक होता नहीं नजर आता। तो कृष्ण ने कहा क्या तुम ब्रज में गए थे? वहां का कोई भी भक्त ये काम कर देगा? हर ने कहा कि वहां तो साधारण लोग रहते हैं, वो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या भक्त है वो आपके? लेकिन तुम जाओ। नारद गए तो उनकी मुलाकात गोपियों से ही पहले हो गई। तो गोपियां यमुना के पुलिन पर खड़ी थी। नारद जैसे ही पहुंचे, गोपियों का प्रश्न यही था कि नारद हमारे कृष्ण कैसे? नारद ने कहा कि मैं उसी के लिए आया हूं, उनके सिर में दर्द है। जैसे ही गोपियों ने सुना कि कृष्ण के सिर में दर्द है, वो बेचैन हो गए, नारद को डांटने लगी कि नारद तुम इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा बने फिरते हो, उनके लिए दवाई का इंतजाम नहीं कर सकते? उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं, बताइए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उसने कहा हाँ, यदि कोई भक्त अपने पाँव की मिट्टी दे, उनके सिर पर लगे तो उनका सिर दूर हो सकता है। तो गोपियों ने वहां खड़े खड़े यमुना के किनारे पर अपने पांव से कुरेद कुरेद कर मिट्टी का ढेर लगा दिया कि नारद जितनी चाहे ले जाओ और तुरंत जाओ यहां से, एक क्षण की भी देरी मत करो, कृष्ण का सिर दर्द ठीक होना चाहिए। नारद उन्हें बताता है कि गोपियों इसका परिणाम मालूम है तुम्हें? नहीं, क्या होगा? कि तुम्हें इसके लिए नरक में जाना पड़ सकता है, कृष्ण भगवान है, तुम्हारे पांव की धूल उनके माथे पर लगेगी। गोप ने कहा कि नारद हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, यदि उसके बदले एक क्षण भी हम भगवान श्री कृष्ण को सुख दे सके। नारद की आंखें खुल गई। उस मिट्टी से सबसे पहले उसने स्वयं स्नान किया और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास आया, गोपियों को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और सारी बात बताई। कृष्ण ने पूछा नारद ये काम तुम भी कर सकते थे, तुम भी भक्त हो? नारद ने कहा कि यदि मैं ये काम कर लेता तो मुझे गोपियों के दर्शन कैसे होते? नारद ने फिर अपना भक्ति सूत्र लिखा, नारद भक्ति सूत्र। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि तत्सुख सुखित्वम, गोपियों का एकमात्र लक्ष्य था कि कृष्ण को कैसे सुखी किया जाए, उनके सुख में हमारा सुख है। हम 3 प्रकार की रति की बात कर रहे थे, साधारण, समर्था, सामर्थ, समंजसा और समर्था। तो गोपियों की समर्था रहती है। और नारद ये भी लिखते हैं भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपी का नाम, प्रेम हो तो ऐसा जैसे ब्रज की गोपियों का।
तो राधा रानी की स्पेशलिटी, गोपियों की स्पेशलिटी यही है कि वो तत्सुख सुखित्वम, भगवान श्री कृष्ण के सुख को देने के अतिरिक्त उनका और कोई इच्छा है ही नहीं। और ऐसे प्रेम का एक और लक्षण होता है, प्रेम को तोड़ने की स्थिति उपस्थित होते हुए भी प्रेम को ना तोड़ना। गोपियों के जीवन में कई परिस्थिति ऐसी थी, श्री कृष्ण ने उन्हें रासलीला में बुलाया, वंशी बजाई, गोपियां आई, उनके बुलाने पर आई, उनके आह्वान पर आई। और जब वो आ गई तो उनसे कहते, अब तुमने जंगल देख लिया, वन की शोभा देख ली, अब तुम चले जाओ। बड़ा क्रोध आया गोपियों का, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं आई उनके। एक कारण था प्रेम विच्छेद करने का। उसके बाद रासलीला के बीच में अंतर्धान हो गए, छिप गए, गोपियां ढूंढती रही, रोती रही। ये भी एक कारण था जब प्रेम विच्छेद किया जा सकता था, लेकिन नहीं, गोपियों का प्रेम अखंड है, निरंतर चलने वाला है। वो किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले, लौटकर नहीं आए। गोपियां उन्हें याद कर विलाप करती रही, लेकिन उनके प्रेम में कमी नहीं आई। ये भी एक कारण था प्रेम विच्छेद करने का। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा ज्ञान का संदेश देकर। ये एक प्रकार से गोपियों के प्रेम की इंसल्ट थी। गोपियों ने इसका भी बुरा नहीं माना, उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए बना रहा। और जब गोपियों ने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को इतनी सारी रानियां और पटरानियों के साथ देखा, तो डेफिनेटली कौन महिला जिसे वो प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी को किसी और महिला के साथ देखकर रुष्ट नहीं होंगी, नाराज नहीं होंगी। लेकिन गोपियां तब भी कृष्ण से नाराज नहीं हुई। तो ऐसा है गोपियों का प्रेम, समर्थारथी। गोपियों के प्रेम की जो उपमा कई बार चातक से दी जाती है। चातक एक ऐसा पक्षी है जो केवल बादल से डायरेक्ट स्वाति बूंद ग्रहण करता है। और बादल क्या करता है? बादल उस चातक के ऊपर बिजली गिराता है, ओले बरसाता है, बड़ी तेज बारिश करता है। लेकिन चातक का प्रेम बादल के प्रति कम नहीं होता। चातक किसी पेड़ की छाया स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उस पेड़ को किसी नदी के पानी ने सींचा है, उसके प्रेमास्पद ने नहीं सींचा। बादल चातक किसी और सरोवर से पानी नहीं पीता, भले प्यासा मर जाए। शिकारी चातक को घायल कर देता है, और वो घायल होकर गंगा जी में गिर जाता है। अपना प्यास लगी है उसे, अपना मुंह, अपनी चोंच ऊपर किए रखता है कि उसका प्रेमास्पर बादल यदि बूंद डालेगा तो मैं पीऊंगा। अन्यथा वो घायल चातक प्यास के कारण गंगा जी में
मर जाता है। ऐसा प्रेम गोपियों का प्रेम है। इसकी तुलना चातक के प्रेम से की जाती है। तो इस प्रेम को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे इस प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरी जिस भाव से भक्ति करता है, पूजा करता है, उसी के अनुरूप मैं उसका बदला चुकाता हूँ। लेकिन उनका ये जो सिद्धांत है यह गोपियों के बारे में, ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से कुछ चाहती ही नहीं, तो कृष्ण क्या देकर उन्हें संतुष्ट करेंगे बदले में? जब उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो कृष्ण क्या देंगे? और यदि उन्हें कुछ चाहिए तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए, और यदि वो कृष्ण देते हैं तो और अधिक ऋणी हो जाते हैं उनके। और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो विभाजित है। उनके कितने सारे भक्त हैं, कितना बड़ा उनका परिवार है, लेकिन गोपियों ने अपना सारा परिवार, बंधु बांधव, पति, माता पिता सब छोड़कर केवल श्री कृष्ण की शरण में आई है। अखंडित प्रेम है गोपियों। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, मैं देवताओं की आयु लेकर भी, ब्रह्मा जी की आयु लेकर भी प्रतिदिन जो ऐश्वर्य मेरे पास है, और श्री कृष्ण के पास क्या नहीं है, वो इस भौतिक जगत के भी स्वामी है, आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी है। कहते हैं कि दोनों जगतों की संपदा मैं तुम्हें हर रोज ब्रह्मा की आयु पाकर रोज देता रहूं, तब भी मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्रेम से ही संतुष्ट रहो। गोपियों को चाहिए नहीं कृष्ण से, गोपियों के प्रेम की, राधा रानी की प्रशंसा भगवान शिव करते हैं पद्म पुराण में। कहते हैं तीनों लोकों में पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप बहुत अच्छा है, और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष अति उत्तम है। भारतवर्ष में मथुरा मंडल सर्वश्रेष्ठ है, और मथुरा मंडल में वृंदावन अति उत्तम है, और वृंदावन में गोपियों का समूह सबसे उत्तम है, और उस गोपियों के समूह में राधा रानी सबसे उत्तम। ये है स्थिति राधा रानी की। ये राधा रानी की महानता के बारे में हमने कुछ आपको बताया। राधा रानी हमारे लिए उनकी क्या रेलेवेंस है, हमारे लिए क्या करती हैं। चलिए, जितना भी कृष्ण प्रेम इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है, और राधा रानी की कृपा से मिलता है। ब्रिज की एक अति प्रसिद्ध कथा है। एक बार नंद बाबा ने कृष्ण प्रेम बांटने के लिए घोषणा की और कहा कि जिसे कृष्ण प्रेम चाहिए मेरे घर पर आ जाए और एक पात्र लेकर आए, एक बर्तन लेकर।
उसे मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। लोगों ने लाइन लगा ली। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरा पात्र तो मैला है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं मैतरानी हूं, तुम्हारे इस पात्र को साफ करूंगा, जाओ पात्र को साफ करके आओ। किसी ने कहा कि मेरा तो पात्र चोरी हो गया। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं कोई कोतवाल हूं क्या, तुम्हारे पात्र को ढूंढूंगा, जाओ पात्र ढूंढ कर लाओ, फिर आना। किसी ने कहा मुझे तो पात्र मिला नहीं, मैं कभी सत्संग में गया ही नहीं, उसे भी लौटा दिया। ये बातें राधा रानी को पता थी। वो अपने पिताजी के पास वृषभानु के पास थी, उनके घर में थी। उनका बाबा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बताओ। उन्होंने कहा कि आप ये घोषणा कर दो कि जिसके पास उपयुक्त पात्र नहीं है, जिसका पात्र चोरी हो गया है, जिसे पात्र मिला ही नहीं, जिसका पात्र मैला है, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आए, हम उसे स्वच्छ पात्र देंगे, यहाँ से पात्र ले जाए और फिर वहां से कृष्ण प्रेम ले ले। तो ये इतनी करुणा में है राधा रानी कि वो योग्यता अयोग्यता नहीं देखती। सब लोग जिनके पास पात्र नहीं थे, स्वच्छ पात्र नहीं थे, वहां गए, पात्र लिया और फिर नंद बाबा के महल में जाकर उन्होंने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की। तो राधा रानी की जो करुणा है वो अनंत है। और वो ही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु बनकर आज से लगभग 500 साल पहले प्रकट हुए। रूप गोस्वामी उनके बारे में बताते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने औरत विषय नमः। कि चैतन्य महाप्रभु जो है अति उदार है। नमो महावदन्याय, वदन्याय होता उदार, और महावदन्याय मीन्स बहुत बहुत उदार। नमो महावदन्याय, क्यों उदार है? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कर। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। ये कृष्ण है, लेकिन इस समय कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और गौरव विषय, इनका जो रंग है वो गौरवर्ण है। तो वो कृष्ण जो गौरवर्ण लेकर, अर्थात राधा रानी का वर्ण लेकर, राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जो बहुत महावदन्याय है, उन्हें मैं प्रणाम करता। ये रूप गोस्वामी, वो जो वदन्यता है, उदारता है, वो राधा रानी की उदारता है। एक बार ब्रिज में एक गीदड़ घूम रहा था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे भागे, उसको मारने लगे। वो एक होल में, गुफा सी में घुस गया, छिप गया। उन बच्चों ने उसके द्वार पर कुछ लकड़ी इकट्ठी करके आग लगा दी। वो अंदर फंस गया, चीखने लगा, कराने लगा। उसी क्षेत्र में राधा रानी अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। उन्होंने ललिता को भेजा, देखो ये कौन है इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में
कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। वहां पहुंची, उन्होंने देखा, वो जलती हुई लकड़ी हटाई और उस गीदड़ को बाहर निकाला और उसे राधा रानी के पास ले आए। राधा रानी ने उस गीदड़ के शरीर के ऊपर अपना हस्तकमल फहराया, वो स्वस्थ हो गया और देखते देखते वो गोलोक चला गया। इतनी उदार है राधा। ये हमारी स्थिति भी ऐसी है इस भौतिक जगत में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमें सता रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और हमारा दिल झुलस रहा है, हमें शांति नहीं मिल रही है। हमें शांति मिल सकती है यदि हम राधा रानी की शरण लें। भगवान श्री कृष्ण के पास वो हमें पहुंचा सकती है। गुरु महाराज जो है वो राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम गुरु की शरण ग्रहण करके प्रॉपर एक मार्ग अपनाएं तो हम भी उस गिदड़ की तरह से मुक्त हो सकते हैं। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे वो प्रतिदिन राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन किया। एक दिन रूप गोस्वामी खबर मिली कि उनके बड़े भाई, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी वहां आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं। उनकी इच्छा हुई यदि मैं उनके लिए खीर प्रसाद बना सकता तो अच्छा होता, उनकी सेवा करना चाहता। लेकिन वो एक विरक्त सन्यासी, तो ब्रिजवास से जाकर रोटी मांग कर लाते थे, गुजारा करते थे, तो उन्हें अपनी इच्छा दबाकर रहना पड़ा। लेकिन राधा रानी अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण कर, थोड़ी देर में छोटी सी बालिका दूध, चावल, चीनी और मेवे लेकर, ड्राई फ्रूट लेकर वहां आई कि बाबा ये लो, तुम खीर बना लेना, लगता है तुम कई दिन से भूखे हो। उसने कहा कि लाली, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बना सकूं, तुम ही बना दो। उस बालिका ने खीर भी बना दी। खीर बनाकर वो चली गई। रूप गोस्वामी ने उस खीर का भोग लगाया अपने इष्ट देव दादा गोविंद देव जी को। और जब सनातन गोस्वामी वहां आए तो उन्हें वो अर्पित की, वो प्रसाद उन्हें खिलाया। जैसे सनातन गोस्वामी ने प्रसाद खाया, एक दिव्य अनुभूति उनके शरीर में हुई। सोचने लगे कि ऐसा दिव्य स्वाद तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पूछा सनातन रूप गोस्वामी से कि रूप गोस्वामी, ये खीर कहाँ से आई है? रूप गोस्वामी ने सारी बात बताई। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारी जो परंपरा है, गौड़िया परंपरा में हम भगवान से सेवा लेना नहीं पसंद करते, हम भगवान की सेवा करना पसंद करते। इस प्रकार की इच्छा जिससे भगवान को या राधा रानी को कष्ट उठाना पड़े, इस प्रकार की इच्छा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट ही लाइक्स टू सी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा इतनी करो कि वो तुम्हें देखना चाहे। तो सनातन गोस्वामी की
ये शिक्षा, रूप गोस्वामी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, इस प्रकार भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी वो पेड़ के नीचे रहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जा रहे थे उधर से, वो देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं। तो वहां एक राधा कुंड के ऊपर एक शेर पानी पी रहा है। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तीर कमान लेकर खड़े हैं उस शेर से रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करने के लिए। इसे देखकर भी सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया कि तुम एक कुटिया का निर्माण कर लो। इसी प्रकार एक दिन और एक घटना उनके साथ हुई थी कि वो पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, तेज धूप आ रही थी। वहां राधा रानी अपने आंचल से उनके सिर को ढके हुए थी। ये दृश्य भी सनातन गोस्वामी ने देखा। तब उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने फिर रघुनाथ गोस्वामी को कहकर उनकी राधा कुंड के ऊपर फिर कुटिया बनवा दी। ये तुम कुटिया में रहो। इस प्रकार से राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को कष्ट देना ठीक नहीं है। तो राधा रानी की कृपा हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के द्वारा उपलब्ध है। बड़ा सरल उपाय हमें बताया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये हरे कृष्ण महामंत्र से हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र के द्वारा हरे हरे शब्द जो है वो राधा रानी को संबोधन करता है। और हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, जो बहुत आकर्षक है। कृष्ण का मतलब अट्रैक्टिव, जो बहुत आकर्षक है और जो सबको आनंद देते हैं। राम, राम का मतलब आनंद देने वाला, सुख देने वाला। ये दोनों शब्द कृष्ण और राम भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, उनके गुणों को दर्शाते हैं। इस महामंत्र से हम यही प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी आप हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, जो बहुत आकर्षक है, जो सबको सुख देते हैं, आनंद देते हैं। तो इस महामंत्र का अच्छी प्रकार से जप करें। 16 माला हमें प्रभुपाद जी ने बताया है। और राधाष्टमी को हम उत्साहपूर्वक उनका आविर्भाव दिवस मनाएं और उस दिन उनसे कोई भौतिक कामना ना करें। वो कोई भौतिक कामना सुनती नहीं, केवल एक ही प्रार्थना सुनती है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम जगदीश काम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवतात भक्ति रहते। ये प्रार्थना राधा रानी से करें कि मुझे न धन नहीं चाहिए, न जन्म अनुयायी चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी, ना स्त्री को सुंदर पुरुष चाहिए, पुरुष को सुंदर स्त्री चाहिए, न धनम न जन्म सुंदरी कविता, न मुझे यश चाहिए, न धनम न जन्म सुंदरी कविता, मुझे यश भी नहीं चाहिए। हम जन्म नहीं ईश्वर, भले मेरा बार बार जन्म होता रहे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए।
जन्मनि जन्मनि से भवताद भक्ति रहतु कृते। हे कृष्ण, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्तिरुत्तम। अन्य विलासिता शून्य, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा हमारे मन में हम ना मांगे रखें, न कर्म कांड में फंसे न ज्ञान कांड में फंसे। अनुकूल से कृष्ण अनुशीलम, अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करें। अनुकूल का मतलब अनुकूल, अनुशीलम का मतलब है, अनु का मतलब है एक तो किसी के अनुगत्य में सेवा करना, अर्थात अब दीक्षा लेकर एक प्रामाणिक गुरु से, इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, इसमें जो भी ऑथराइज गुरुज हैं उनसे हम दीक्षा लें। अनुशीलनम, और फिर अनु का मतलब है निरंतर, रेगुलरली 16 माला जप करें। ऐसी भक्ति उत्तम भक्ति कही है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम कृष्ण अनुशीलनम अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो इस प्रकार की भक्ति यदि हम करते हैं तो हमें राधा रानी की कृपा अवश्य मिलेगी। 14 सितंबर को राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, तो मंदिर में दिन में मनाया जाएगा 10 से लेकर 2 बजे तक। आप सब आमंत्रित हैं, आइए उसमें और सेवा कीजिए, अपना जप ठीक से कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और दीक्षा के लिए उत्साहपूर्वक तैयारी कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट है तो कोई अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी विनोद प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जो ये तुलसी कंठी हम जो पहनते हैं, क्या दीक्षित 3 राउंड दीक्षित ही पहन सकते हैं, वो दूसरे नहीं पहन सकते जो दीक्षा नहीं ले रखी इसमें? हाँ जी, ये तुलसी कंठी जो 3 राउंड्स डालते हैं वो सिर्फ दीक्षित ही डाल सकते हैं? नहीं, पहले भी डाल सकते हैं। दीक्षा के समय आपको ये नई कंठी देते हैं, बदलते हैं इसको। ठीक है, दीक्षा के समय नई कंठी वाला आपको देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण डाल प्रभु जी। सकते हैं, पहले भी डाल सकते जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। ओके, प्रभु there जी is और no कुछ question. यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, विवेक शर्मा जी। प्रभु जी, राधा अष्टमी का उत्सव आ रहा है, इसमें हम लोगों को विशेष क्या करना चाहिए प्रभु जी? दंडवत प्रणाम। आप उत्सव में भाग लीजिए और अधिक से अधिक सेवा कीजिए, जप कीजिए, मंदिर ठीक में ठीक। सेवा कीजिए उत्सव मनाने में, प्लस टाइम और निकाल के जितना हो सके जप कीजिए। 25 माला और अधिक कर सके तो बेस्ट। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे नारद जी ने बोला है कि हमें भगवान से मतलब हो, भक्ति सूत्र में जो लिखा है कि भगवान हाँ से जी, हमें सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमें भगवान से सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारा जो गौड़ीय ये जो संप्रदाय है इसमें, तो जैसे हम भगवान की जो
जैसे कभी हमारे ऊपर मुश्किल आती है तो हम भगवान से मतलब प्रार्थना करते हैं, तो एक तरह से वो भी सेवा में आएगा या? आपके ऊपर क्या कोई मुसीबत आती है उससे बचने के लिए? हाँ क्या जी, कहा आपने? जब भगवान को हम याद करते, जैसे जैसे हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कुछ भी आता है, तो हम भगवान से बोलते हैं भगवान हमें ऐसे बचाना, इससे वो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्या भगवान से हमारा सेवा लेना होता है प्रभु जी? नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रोवाइडेड उससे आपकी भक्ति में प्रगति हो। ये ना हो कि आप उससे बचकर और भौतिकता में लिप्त हो। संकट से बचने के लिए ताकि आप भक्ति अच्छी तरह से कर सकें, टू स्टार्ट विद आप भगवान से प्रार्थना कर सकते जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीबॉडी। श्री प्रभुपाद की जय जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय राधा माधव की जय जय, राधाष्टमी महोत्सव की जय। जय। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज असेंबल। हरे कृष्णा। हरे